हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1830 से लेके 1848। ओके, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? हम यहाँ पे जो है वो आफ्टर दी नेपोलियन के मरने के बाद कंजर्वेटिव्स ने अपना राज करना शुरू कर दिया था। अलग अलग किंग ने अलग अलग कंट्रीज़ को बांट दिया गया था। ठीक है, उनकी वजह से जो है वो एक समाज के लोग, जिसको मैंने बोला आपको एक वर्ड समझाया था लिबरलिज्म, कि लिबरल्स जो लोग हैं, ओके, जो एक देश को, लिबरल्स का मतलब फ्री, ओके, जो एक देश को फ्री नेशन बनाना चाहते हैं ना, वो मतलब एक नेशनल असेंबली, एक पार्लियामेंट वाला प्रॉपर गवर्नमेंट वाला देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं लिबरलिज्म, और जो उनको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लिबरलिस्ट। ठीक है बच्चों, जो लोग ये सोच रखते हैं उनको बोलते हैं लिबरलिस्ट। ओके, उनको एक फ्री नेशन चाहिए, उनको चाहिए कि अगर राजा भी हो तो भी वो प्रजा की बात सुने, और साथ में गवर्नमेंट भी हो, सारे के सारी पावर जो है वो राजा के पास ना हो, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लिबरलिज्म्स के, ओके, जो हमने पिछले चैप्टर में कवर किए। ठीक है, तो लिबरलिज्म का मतलब ऐसे लोग जो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं और वो आज़ाद रहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लिबरलिज्म। और जो लोग ये मान्यता रखते हैं, ये सोच रखते हैं, उसको बोलते हैं लिबरलिस्ट। ओके बच्चों, तो कंजर्वेटिव्स के आने के बाद यूरोप के अंदर क्या हुआ था कि बराबर से हुकूमत नहीं कर रहे थे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, वो वापिस जो है वो लुईस 16 कैसा करता था, टैक्स बढ़ाना, अपनी मनमानी करना, वो सब करना शुरू हो गया था। तो लिबरलिज्म को लगा भाई अभी ये बहुत हो गया, अब ये काम करते हैं, हमको इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ओके, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, लिबरलिज्म जो लोग थे वो हमेशा मॉडर्न सोच रहने वाले लोग थे, उनको मॉडर्न सोच चाहिए थी, मॉडर्न ज़माना चाहिए था। और कंजर्वेटिव कैसे थे? पुरानी सोच वाले लोग थे। ओके, ये फ़र्क है कंजर्वेटिव और लिबरलिज्म्स में। तो उनको पूरा मॉडर्नाइजेशन चाहिए था लिबरलिज्म्स को। ठीक है, इसके लिए उन्होंने फाइट किया। ठीक है, समझ में आया? उन्होंने जो है वो अलग अलग तरीके से फाइट किया। ठीक है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। हम यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात भी करने वाले हैं, और उससे पहले कुछ हुआ था फ्रांस के अंदर, वो भी करने वाले बातें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो बच्चों क्या है इसके अंदर कि जैसे मैंने बताया कि कंजर्वेटिव रिजिम्स, ओके, जैसे ही कंजर्वेटिव्स ने अपना पावर जमाना शुरू किया तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ओके, समझ में आया, उनको ये जो है वो मज़ा नहीं आया उसमें। ओके, उन्होंने सोचा कि इनके खिलाफ जो है वो रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंजर्वेटिव पावर में आता है तो लिबरलिज्म्स रखने वाले सोच और नेशनलिज्म लिबरलिज्म का फ़र्क नहीं है बच्चों। नेशनलिज्म मतलब उनको एक नेशन स्टेट चाहिए था, ओके, और लिबरलिज्म मतलब फ्री स्टेट। थोड़ा बहुत फ़र्क है दोनों में, लेकिन आप सब एक सेम समझ सकते हो कि दोनों सेम सोच रखने वाले इंसान थे। ठीक है, समझ में आया? एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये दोनों को क्या चाहिए था कि कंजर्वेटिव का राज नहीं चाहिए भाई, कितनी पुरानी सोच रखोगे, ज़माना बदल रहा है तो हमको भी बदलना पड़ेगा। कब तक पुराने हिसाब से वो सारी चीज़ें करते रहेंगे हमको भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए। ओके, ये सोच रखने वाले लोग थे। कौन से लोग बच्चों? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। उसकी वजह से क्या हुआ उसकी वजह से एक चेंजेस हुआ था। अभी चेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे सोच रखने वाले लोग थे, मैंने बताया था मोस्ट ऑफली मिडिल क्लास लोग थे। तो उनका प्रोफेशन क्या था? तो बच्चों कुछ लोग थे वो प्रोफेसर थे अच्छे खासे, ओके, कुछ लोग थे वो स्कूल टीचर थे बच्चों, कुछ जो है वो क्लर्क्स है। क्लर्क्स का मतलब पता है बच्चों? जो गवर्नमेंट ऑफिस में छोटा मोटा काम करते हैं, फाइल उठाना, यहाँ से वहाँ करना, सिग्नेचर लेना, वो सब वगैरह वगैरह, वो सब क्लर्क्स लोग करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? और कुछ जो है वो मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, ओके, मतलब कि एक ग्रुप होगा मिडिल क्लास लोगों का जो कमर्शियल वर्क करते, ट्रेडिंग करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। ये सारे के सारे लोग थे बच्चों इसके अंदर। ओके, समझ में आया आपको? कौन कौन थे? प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। ये सारे लोग ये चाहते थे कंजर्वेटिव हट जाए और एक नेशन स्टेट बनाया जाए, एक मॉडर्न तरीके से एक देश को चलाया जाए।
ओके बच्चों, इसकी वजह से एक चीज हुई थी। क्या चीज हुई थी वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या चीज हुई थी कि 1830 में ओके बच्चों, क्या किसी को पता है ट्रीटी ऑफ वीना कब हुआ था? किसी को याद है ट्रीटी ऑफ वीना कब हुआ था? 1815। ये कब की बात है? 1830 में क्या हुआ कि जो बॉरबोन किंग था, ओके बॉरबोन किंग के बारे में पता है बच्चों आपको? बॉरबोन किंग के बारे में कौन था बॉरबोन किंग? बॉरबोन किंग मतलब लुईस 16 वाला, याद है कि लुईस 16 भी बॉरबोन डायनेस्टी से था, मतलब उसकी पीढ़ी चलती आ रही थी। बीच में जब नेपोलियन आया तब गायब हो गई थी, उसके बाद वापस नेपोलियन का हरा के कंजर्वेटिव लेके आए, और हमने ट्रीटी ऑफ वीना में यही पढ़ा था कि बॉरबोन डायनेस्टी को वापस लेके आए थे। बस वही बॉरबोन किंग को ये लोगों ने जो है, कौन लोगों ने? लिबरल्स लोगों ने रिवॉल्यूशन करके उसको निकाल दिया। कौन से लोगों ने? लिबरल्स लोगों ने वो बॉरबोन किंग, जिसको किसने बिठाया था बच्चों? कंजर्वेटिव्स ने बिठाया था। कब बिठाया था? जब ट्रीटी ऑफ वीना हुआ था तब फ्रांस के अंदर बॉरबोन किंग को बिठाया था। वही बॉरबोन किंग को अब ये लिबरलिज्म ने हटा दिया। लिबरलिज्म ने हटा दिया किसको? बॉरबोन किंग को। ओके ये सारी चीजें हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 1830। कब हुई थी? 1830। अब बोलोगे सर किंग को हटा दिया, अब नया किंग को तो लाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट बिठानी पड़ेगी, पार्लियामेंट लानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने क्या किया? एक नए राजा को बिठाया वहां पे, जो राजा उनके इशारों पे काम करे, लोगों के लिए काम करे, ठीक है। वो राजा का नाम क्या था? लुईस फिलिपी। क्या नाम था? लुईस फिलिपी। दिस वॉज दैट किंग। ओके आप देख सकते हो ये है लुईस फिलिपी। तो लिबरल्स लोगों ने बॉरबोन डायनेस्टी के किंग को हटा दिया। ओके इनका नाम था चार्ल्स एक्स। नाम बुक में नहीं दिया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चार्ल्स एक्स सबसे पहले किंग था बॉरबोन डायनेस्टी का। ओके उसको हटा दिया। उसके जवाब में किसको बिठाया? लुईस 16। किसको बिठाया? लुईस 16 लुईस फिलिपी। लुईस फिलिपी। ओके बच्चों ये सब किसने किया बच्चों? लिबरलिज्म ने, लिबरल्स रखने वाले लोगों ने किया, ठीक है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई कि फ्रांस के अंदर वापस हंगामा हो गया भाई साहब। जैसे पहले हुआ था लुईस 16 के टाइम पे, वापस किंग को हटा दिया गया है और लोगों ने वापस नया किंग लाके रख दिया है अपना, और लोग वापस भड़के हुए हैं फ्रांस के ऊपर। ओके एक बात ध्यान रखना बच्चों, पूरे यूरोप में जब बदलाव हो रहा था ना, वो फ्रांस की वजह से हो रहा था। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रांस, ठीक है समझ में आया? तो फ्रांस रिवॉल्यूशन सबसे पहले आता है। पूरे यूरोप की बात करेंगे ना कि पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन कब आया, तो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रांस। बस ये बात अच्छे खासे लोगों को पता थी जो उस तरफ हुकूमत कर रहे थे, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव्स को। आपको एक नाम याद होगा, ड्यूक मैट्रिनिच, जिसने वो ट्रीटी ऑफ वीना के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। उसको जब ये बात पता चली उसको लगा भाई बस अब काम तमाम होने वाला है हम सब का। ओके क्योंकि फ्रांस के लोगों ने शुरुआत कर दी है हमारे खिलाफ जाने की। ओके तो उसने उस टाइम पे एक वर्ड बोला था बच्चों। क्या वर्ड था? वो ये था कि व्हेन द फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या कि जब भी फ्रांस छिकता है, ठीक है, तो उसकी ठंड, मतलब ठंड है वो पूरे यूरोप में लग जाएगी। मतलब हल्का सा कुछ भी फ्रांस के अंदर हुआ, फ्रांस के अंदर, उसका असर पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा, उसका असर पूरे यूरोप में होगा। ओके फ्रांस के लोगों ने कुछ किया तो बाकी के यूरोप के देश के लोग भी उछल जाएंगे और जो फ्रांस ने किया वही रास्ते पे चलेंगे। ओके ये डर था कंजर्वेटिव्स को। उसकी वजह से एक और चीज भी हुई बच्चों। क्या हुई? तुरंत ही फ्रांस के तुरंत बाद जो बेल्जियम था, ओके समझ में आया? बेल्जियम किसके अंडर था? नीदरलैंड के अंदर था। बेल्जियम एक कंट्री थी जो नीदरलैंड के अंदर आती थी, तो बेल्जियम और नीदरलैंड अलग हो गया। बेल्जियम ने बोला भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना है नीदरलैंड के साथ, अभी मैं अपने अलग से कंट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो बेल्जियम के लोग अलग हो गए।
ओके बच्चों, समझ में आया ये टॉपिक? ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाला है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आया? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।